ब्रेक से वापस आ रहा हम नजमी साहब के पास चलेंगे। अबुल बरकात नजमी जी हैं। नजमी साहब, सवाल जमहूरियत का है। ये जमहूरियत राजनीतिक दलों की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान की तकदीर है, हम सबकी किस्मत है। ये हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक मजबूत ताकतवर जमहूरियत है। लेकिन इस तरह से अगर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाएगा, इस तरह से अगर राजनीतिक दलों का मजाक उड़ाया जाएगा, हम कहाँ खोजने जाएंगे इस जमहूरियत को? ये जमहूरियत से बड़ा तो हमारी तहजीब है। हाँ, कि हमको तो ये सिखाया गया कि अगर कोई बुजुर्ग बैठा है तो उसके सामने से मत गुजरो, उसके सामने ऊंची आवाज से मत बोलो। हमको तो हमारी सभ्यता, हमारी जितनी तहजीब है, ये मेटे डाल रहे हैं हमारे पॉलिटिकल लोग, सारे के सारे लोग। इनको कोई मतलब नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। इनको सिर्फ मतलब है कि किन बातों से, किन चीज़ों से हमको सत्ता मिल जाए। सारा खेल सत्ता का है। हिंदुस्तान की तहजीब, उसकी जमहूरियत, उसकी महंगाई, उसकी पुरअमन तरक्की, कोई मसला नहीं है, सत्ता चाहिए। अब देखिए, नरेंद्र मोदी को सब बुरा कहते, सभी कहते होंगे। उसको इस मुल्क की जनता ने चुना है वजीर आजम। हमारे मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। क्यों? अब वो जब कोई गलत काम करेंगे तो बोलेंगे वो ये कहना है कि वो ये है, वो कातिल है। अब नहीं कह सकते। अब वो इस मुल्क का वजीर आजम है। अब वजीर आजम की कुर्सी पर अगर नरेंद्र मोदी जी कोई गलत बात कहेंगे तो हम उनका गिरबान पकड़ेंगे। उसे वो 100 दिन का हिसाब, 5 दिन का। भैया देखो, इस मुल्क के बच्चों को, जो नौजवान नस्ल आ रही है तुम्हारी सियासत के अंदर, इसको मुहज़्ज़ब बना लो। कल हिंदुस्तान उसका होगा। और अगर तुम जैसे लीडर, ये बज़बान लीडर जिनकी कुछ सोचते नहीं हैं, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमारा नौजवान भरी सभाओं में माँ बहन की गालियाँ बकेगा और उसके यहाँ कोई तहजीब नहीं होगी। बुजुर्गों का लिहाज नहीं होगा, औरतों का लिहाज नहीं होगा, अपने बच्चों का लिहाज नहीं होगा। लिहाजा वो जो एक है कि अब इनकी क्लास लगाई जाए, क्या किया जाए भाई, कहाँ से लाया है, इनको पढ़ाया जाए। एक तो ये कि अगर मंत्री हो गया, एमएलए हो गया, तो भाई हम तो यार बहुत दूर तक गए, कहीं नहीं मिली हमको, साइकिल भी नहीं मिली। ये जो रेस है 80-80 लाख की गाड़ियों पे चलने वाले, इनके दिमाग आसमान पे हैं। इनका कोई ताल्लुक नीचे की जनता से नहीं है जिस झोपड़ी वाले ने उनको वोट दिया है। ये जो सत्ता की चमक है, इसने इन लोगों को दीवाना कर दिया है। ये बिल्कुल मजनून पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं हमसे बड़ा कोई है नहीं। जाहिर है आप मंत्री हो, हम तो संतरी भी नहीं है। लेकिन तहजीब का दामन मत छोड़िए। आप जलील नहीं हो रहे अपनी गुफ्तगू से, अपने इल्ज़ामात से आप जलील नहीं हो रहे। पूरा समाज जलील होता है कि यार ये देखो मंत्री हो के ऐसी बातें कर रहा है। जो आम खोंचे वाला, रक्षे वाला भी बात नहीं करेगा, कितना ही उसको आप सजा लो, वो ये नहीं कहेगा कि मालिक अब आप जाओ, आप हमारे जूते साफ करने के लायक नहीं हो। ये नहीं, बुरी बात है। ये सारे जुमले और ये उसी वक्त होगा जब हमारी पार्टियों के जो सरबराह हैं, जो लीडर हैं, वो अंकुश रखें कि नहीं, तुमने जो कल बयान दिया है माफ़ी मांगो। कि अब हमारे समाजवादी के बेचारे बैठे हैं यहाँ, सब बैठे हैं, इनको कहना चाहिए कि आज़म खान ने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जुमला इस्तेमाल किया है, गलत है, इतना कह दो, बुरी बात है। और अगर आप नहीं कहोगे तो फिर आज़म खान ने जो बात कही है उसके साझेदार आप भी हो और उतने ही बड़ा गुनाह आप भी कर रहे हो, अगर ये नहीं कह सकते आप कि आज़म खान ने गलत कहा है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, महेश पांडे जी हैं फैजाबाद से। महेश कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। महेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? महेश जी हमें नहीं सुन पा रहे, हम आपके पास आ रहे हैं। जैन साहब, नजमी साहब ने कहा कि आप बस इतना मान लो ना कि हाँ उन्होंने गलत बोला है। ऐसे कोई कैसे बोल सकता है कि वो जूते साफ करने लायक भी नहीं रहे? अगर आप नहीं मानते तो उस गुनाह में आप भी शामिल हैं। आप मान रहे हैं इसे? देखिए आशीष जी, जी, दो चीज़ें हैं। हाँ, एक तो हमारे साथी दीक्षित जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई साहब भी बैठे हुए हैं। तो इसमें जो ही मैंने बात, जब इन्होंने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने की वाली बात जब इन्होंने कही, तब हमने उसमें जोड़ा कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान क्या था,
तब इनको क्या तुरंत माफी नहीं मांगनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी अगर जो 100 सिर कलम करके लाने की बात करते हैं कि एक सिर काटेगा हिंदू का 100 कलम करके अरे यार लाएंगे, आप तब मांगो, इनको वो तत्काल मांगे ना माफी मांगो, मांगनी आप चाहिए। तो मांगो। और माननीय मोदी जी, माननीय नहीं नहीं माननीय माननीय नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे मान लूं माफी? पहली बात तो ये बयान जो दिया है माननीय आजम खां जी ने दिया है। अगर आजम खां जी ने कुछ दिया है तो इसका स्पष्टीकरण माननीय आजम खां साहब देंगे। और भविष्य में पूरा स्टेटमेंट मैंने ना देखा ना मैंने सुना, मैंने जरा सी एक क्लिप भी नहीं देखी, और ना तो मुझे मुद्दा पता था कि क्या है। वो तो टीवी चैनल पे आके बैठने के बाद पता चला कि यहाँ पे किस बात पे चर्चा होनी है। तो मैंने ये क्लिप भी नहीं देखी कि उन्होंने कब कहा, कहाँ कहा, क्या कहा और कैसे कहा, दिखा और देते उसमें हैं से सर। कितना तोड़ नहीं, आप करके ये कह दीजिए कि जो है अगर उसको कहा है दिखाया तो जा रहा गलत कहा है। तो ये इसका भले एक जवाब तो दर्शक माननीय लेंगे, आजम खां बरेली जी से दे एक दर्शक देंगे। है, जैन साहब आएंगे आपके पास, जैन साहब आ रहे हैं, बरेली से एक दर्शक है, पहले ले लें। अतुल पांडे जी, सेकंड स्वागत जी। है आपका, बोला जाए। आ रहे हैं हाँ, मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जी मैं जैन साहब को ये कहना चाहता हूँ जी कि मैं जैन साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आजम साहब पूरे प्रदेश के नेता जब अपने आप को समझ रहे हैं, जी उनके अपने खुद के रामपुर जिले में ही कोई अधिकारी सही से काम नहीं करता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपकी बात समझ गए। अतुल पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जान साहब, आप कुछ कह रहे थे। और जब मैं वही चीज़ कह रहा था आशीष जी कि जब उस बयान को हमने देखा नहीं, कहाँ पे उन्होंने बोला है, कितना बोला है, क्या बोला है, तो और ये बात सही है, लेकिन इतना होने के साथ में कि आजम खां साहब कोई भी वक्तव्य बिना कारण नहीं देते हैं। अच्छा, अगर कोई बात ऐसी आई है अब आप सही जगह पर हैं। हाँ, तो मुलायम जैन सिंह जी साहब, भी हिजड़े एक के रूप में जैन होंगे, साहब, उसके पीछे भी कोई कारण जान साहब सुन लीजिए, आजम खां साहब कभी अनाप शनाप गलत नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते, बोलिए, कभी नहीं। वाह, वाह, वाह। उन्होंने रामपुर में मुलायम सिंह यादव को हिजड़ा कहा था, इसकी क्या वजह होगी, जरा वजह बताइए। बताइए, आप बताइए। वजह बताइए, बिना वजह नहीं बोलते तो कौन सी वजह थी जिससे मुलायम सिंह यादव हिजड़ा हो गए थे? अभी अखिलेश यादव जी को कहा सर वजह तो जानिए, कौन सी वजह थी? उसकी वजह की अब उन्होंने कहा या नहीं कहा ये भी हमको नहीं पता है। अगर आपको उन्होंने कुछ कहा पता ही तो नहीं है जैसा सर। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण सर दिया आपको होगा। कुछ पता ही आज नहीं वो है। सरकार में है, आप समाजवादी कैबिनेट पार्टी मिनिस्टर में हैं या और नहीं जब है, आपको माननीय पता है नेताजी कि ने नहीं? उनको माफ कर दिया तो हम आप कौन होते हैं क्वेश्चन मार्क लगाने वाले? समाजवादी पार्टी में आप हैं या नहीं, ये पता है कि नहीं? आप आपको क्वेश्चन मार्क लगाने कौन होते हैं? होते जब हैं, माननीय नेताजी ने क्यों उनको नहीं स्वीकार होते कर लिया। हैं? होते हैं माननीय साहब। नेताजी ने जब उनको स्वीकार कर अरे लिया, हम होते हैं सवाल जब खड़े करने माननीय वाले, नेताजी ने उनको स्वीकार कर लिया, हम होते हैं तो सवाल हम खड़े कौन करने होते वाले। हैं? अरे हमारे जैन साहब एक हमारे मिनट सर, बोर्ड से उत्तर जिनको प्रदेश की कहा अगर सरकार उन्होंने बनती स्वीकार कर है। लिया, जैन साहब एक मिनट, हम होते हैं सवाल खड़े करने वाले। जिस आदमी पर करोड़ों की लोगों की आस्था नहीं, है, तो नेताजी ने जिस- उनको स्वीकार कर लिया एक ना। मिनट सर, अगर नेताजी ने एक उन्होंने कहा मिनट, तो- नेताजी यूपी के मालिक नहीं हैं, नेताजी की जागीर नहीं है उत्तर प्रदेश, ये पहले स्पष्ट आप जान लीजिए। हम होते हैं सवाल खड़े करने वाले उस आदमी को नहीं, तो जिसके यूपी की बात नहीं है ना सर सुन उन्होंने लीजिए, व्यक्तिगत अगर जान उन्होंने साहब व्यक्तिगत सुन उनको लीजिए, कहा है, सुन लीजिए ना, उन्होंने अगर व्यक्तिगत सवाल ले उनको लीजिए। कहा जान है, साहब की उनका आवाज बंद संबंध कीजिए, है, जान साहब तो की आवाज उन्होंने बंद माफ कर कीजिए, दिया। आवाज बंद कीजिए जान साहब की। अब जान साहब पहले सवाल ले लीजिए, आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, अब आप सवाल ले लीजिए। जिस आदमी पर लाखों लोगों की आस्था है, जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सुबह दीवाना हो जाता है, जिसको देखने और सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ जाती है, उस आदमी को आप हिजड़ा कह दीजिएगा? उन लाखों लोगों की भावनाओं के लिए हम सवाल खड़े करने वाले होते हैं, हम सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि लाखों लोगों की आस्था उस आदमी के प्रति है। लोग उसको देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, उसके कहने पर वोट डालते हैं। यह जागीर नहीं है किसी की, उत्तर प्रदेश जमींदारी नहीं है मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में। यह लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है, और आप लाखों लोगों के नेता को हिजड़ा बोल दीजिएगा, हम सवाल भी खड़े ना करें? जवाब दीजिए। हाँ बोलिए जान साहब, बोलिए। हमने जो बात कही जी वो ये कि जब उन्होंने जो कहा वो नेताजी को व्यक्तिगत कहा ना, उन्होंने कोई पार्टी या उसके नाते नहीं कहा। उनके कैसे संबंध है, उन्होंने कैसे कहा, और जब उन्होंने माफ कर दिया, गले लगा लिया, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उस पे चर्चा करने से, उस पे प्रश्न उठाने से क्या मतलब है? फिर तो उस पे भी चर्चा उठेगी। माननीय मोदी जी ने पूरे मुसलमान कौम को कहा कि जो है वो कुत्ते के पिल्ले के रूप में उनको इस्तेमाल किया, जुमले के रूप में, उसको आप सही कहेंगे? उस पे भी आप चर्चा करिए, फिर उस पे भी आप वक्तव्य रखिए।
वो फिर जब आप कहा कहेंगे तब वो चर्चा एक हुई थी। जो है आप टिप्पणी अखबार के और रूप में टीवी भी एक थोड़ा पढ़ा देखा जुमले के रूप कीजिए में सर। सिर्फ इस्तेमाल किया था। अखबार और टीवी थोड़ा पढ़ा देखा कीजिए, उन्होंने जब कहा था चर्चा हुई थी। आप कुछ कहना चाह रहे नहीं हैं? देखा, मैंने पढ़ा। हाँ, उन्होंने बरकत- कहा, बरकत माननीय नजमी। मोदी जी ने कहा गोधरा कांड के बेटा ऊपर जैन साहब, कि ए बेटा, जो कुत्ते देखो के देखो पिल्ला भी अगर नहीं, नीचे आ नहीं, जाता है, आप एक बहुत लंबी मुसलमान ना पूरी जाओ। कौम को भैया कुत्ते भैया के हमारी पिल्ले सुन के रूप लो, में इस्तेमाल किया। हमारी सुन ले बेटा। आप कह रहे हैं वो उनके जाति मामलात हैं कि तो जाके उन्होंने घर में कहते। उनको अरे भरी सभा में कहोगे ही जरा। बेटा हम ये कह रहे हैं, देखो तुम लोगों को अभी इस मुल्क को चलाना है, तुमसे हमको बहुत सी आएंगे तवक्कुआत पाठक जी, हैं, आएंगे। लेकिन बेटा गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, चाहे फांसी हो जाए, तब बचेगा मुल्क और तब बचोगे तुम। तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि जब कोई आदमी गलत बात कहे तो कह दो ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जो ज़बान, ये फैशन बन रहा है। आजम खान जैसे लोग हों, आदित्यनाथ कह लेते हैं, देखो मियाँ सबको बुरा कहता है पूरा हिंदुस्तान। तो ये जो फैशन पाठक अगर जी बन आएंगे, गया, गोपाल कृष्ण जी आएंगे आपके पास। अगर फैशन बन गया बस जबानी और लांछन लगाना और गालियां देना स्टेज के ऊपर और अपने नेताओं को गालियां देना, ये अच्छा नहीं है। इससे मुल्क तबाह हो जाएगा, हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो जाएगी। हमारे जो तकरीरों के भाषण होते हैं, स्टेज होते हैं, उसकी तरफ लोग थूकना पसंद नहीं करेंगे कि आए होंगे नेता बकने के लिए। तो बेटा देखो अभी तुम लोगों को मुल्क चलाना है। ये मत देखो कि मुलायम सिंह की पार्टी में तुम हो या अखिलेश की। नहीं, जो बात सही है उसको सही कह दो, उसको नहीं। आप इसलाह नहीं करोगे, वो आगे बढ़ जाएगा और वो इतनी बड़ी खाई खोद देगा कि आप सब उसमें समा जाओगे। तो पहले स्टेप पे, पहला फाड़वे से अगर वो खाई खोद रहा है, कह दो नहीं बाबा इसको नहीं खोदो, इसमें आप भी गिरोगे हम भी गिरेंगे। तो बेटा तहजीब को बचा लो, इस मुल्क की तहजीब को। एक एक लफ्ज़ बोलो तौल परख के, कि तुम्हारे एक लफ्ज़ से किसी का दिल ना दुखे। ये धर्म है, हर धर्म का मामला है कि ये जो बाड़ी है ना, जब निकल जाती है जैसे तीर वापस नहीं आता, ये हमारी ज़बान से निकला हुआ जुमला भी वापस नहीं आता। बेटा इसको बचा लो, इससे मुल्क की तकदीर भी बचेगी, तुम भी बचोगे, तुम्हारी पार्टियां बचेंगी। लोग कहेंगे कि साहब समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी पर आरोप नहीं लगाती, बहुत शालीनता से बात करती है। तो यार कहीं तो अपने को अलग करो। वो कहता है अरे इससे क्या, वो कहता है जहन्नम में जाए। आप नहीं कहो बेटा, बहुत बुरी बात है। अपने को बचा लो, देश को बचा लो, और हमारी जो तहजीब है, हमारी जो परंपराएं हैं बोलने की, तो उसको बचा लो, इस देश को बचा लो। और अमन की बात करो, दोस्ती की बात करो, प्रेम की बात करो। ये बातों से दिल टूटेंगे, तुम टूटोगे, हम टूटेंगे, समाज टूटेगा। गोपाल कृष्ण पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? असित जी जी अभी नजमी साहब ने कितनी अच्छी बात कही। लोकतंत्र के संबंध में वास्तव में जमहूरियत के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके आचरण को जनता देखती है, उनकी वाणी को सुनती है और उनकी बातों पर ध्यान देती है। उनको देखने हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और हमारा जनप्रतिनिधि जो कैबिनेट रैंक का है वो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री को गाली देता है, हमारे एक मुखिया, इतना बड़ा देश का उत्तर प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री को गाली देता है। और फिर यही नहीं ठहरता, वो विधायकों को भी गाली देता है। तो इस प्रकार का एक व्यक्ति, आखिर सपा का जब अपने मुलायम सिंह जी को वो गाली देते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को गाली दी जाती है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आप कल्पना करिए कि सपा का इंटरेस्ट इसमें जमहूरियत को गाली देने वालों के विरुद्ध कहां है। ये तो पूरी तरीके से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे मित्र जो साथ में बैठे हैं वो भी पूरी तरह से प्रोत्साहित करने में लगे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं पूरी तरह से। देखिए ये डिबेट का विषय नहीं है, ये बीच में हम बीच में नहीं बोलते और ये बोलने का तरीका नहीं है। डिबेट में जब आपको मौका मिलेगा आप बोलिएगा। कल्याण सिंह जी ने जब कल्याण सिंह जी ने अपशब्द कहे थे तो भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था और उसके बाद जब क्षमा याचना की तब उनको लिया गया।
ऐसा नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ये सपा है जो मुलायम सिंह जी गाली खाने के बाद भी उसको बर्दाश्त करते हैं। मुख्यमंत्री कमजोर है, क्यों कमजोर है? ये कोई कारण होगा, जैसा हमारे मित्र बता रहे हैं, कारण नहीं बताएंगे ये, लेकिन जरूर कोई न कोई कारण से कहा गया है। तो मुख्यमंत्री को कमजोर कहने वाले आजम खां हैं। अब भारत माता डाइन है, तो भारत माता भी उनसे कुछ कहने आई होंगी, उनको कुछ कहा होगा बुरा भला, तभी वो भारत माता को डाइन कहे। आज विधायकों ने एक शब्द नहीं कहा। अब विधायकों ने एक शब्द, कांग्रेस पार्टी ठीक है, हम लोग राजनीतिक मतभेद अपना रहते हैं, हमारा अलग अलग संविधान है पार्टी का, उसके ढंग से काम करते हैं, पर यह अधिकार आजम खां जी को किसने दे दिया कि आप चाहे जिस राष्ट्रीय पार्टी के विधायकों को कहें जो जनप्रतिनिधि हैं, और इस प्रकार से कहें जैसे एक गली कूचे का व्यक्ति, एक मामूली लड़का या जिसमें कोई शिष्टता सभ्यता नहीं है, उसकी तरह से व्यवहार करें। तो ये आजम खां साहब का स्तर क्या है, ये हमको समझने की जरूरत है। और इसमें माननीय मुलायम सिंह जी से आपके चैनल के माध्यम से हम ये निवेदन करते हैं, और साथ में इसमें तो वास्तव में मानहानि बनती है, और इसमें इनके विरुद्ध कार्रवाई मानहानि की अनुशासनात्मक के साथ साथ जो राजनीतिक कार्रवाई है उसके साथ साथ तो फिलहाल नहीं इसमें है तो न्यायिक कार्रवाई भी अपेक्षित है, और ऐसे लोगों की लगाम कसने के लिए ये बहुत सब जरूरी है। क्या ये चाहे जो इस तरीके का बयानबाजी देते हैं, ये इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है इनको, और इसमें न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करने के लिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का लोकतंत्र, और यहाँ पे जो सदन रहे जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के जब से देश में प्रधानमंत्री का और लोकसभा में बातें हुई, बड़े बड़े लोग रहे, सारे दलों के नेता रहे, और हमें याद है चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, शास्त्री जी हो, अब्दुल कलाम आजाद जी हो, सारे लोग थे, और चंद्रशेखर जी हो, जब लोकसभा में बोलते थे तो एक दूसरे का सम्मान करते थे, आलोचना होती थी, क्या तब विपक्ष नहीं था? उनकी एक सीमाएं थी, उनकी एक आलोचना करने का एक तरीका था, उनकी एक मर्यादाएं थी, और उन मूल्यों के बल पर ही हिंदुस्तान लोकतंत्र के ऊंचे मायने में स्थापित हुआ। अगर इस तरीके की जो बयानबाजी करता और उसके संरक्षण की जो बात करता है, वो हमारे गौरवशाली अतीत को कमजोर करने की भी बात करता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में लोग नेता हुए जिनको आज भी हम गोविंद बल्लभ पंत को नहीं भूल पाते, आज भी हम शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं भूल पाते। हमारे ठीक है भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो, आज भी हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं भूल पाते, आज भी हम लोहिया जी को नहीं भूल पाते हैं। तो जब इतना बड़ा गौरवशाली जिस देश के पास आदर्श हो, इतिहास हो, वहाँ के नए नेता अगर इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, तो हमको किस बात का माया मोह सता रहा है कि हम उसकी आलोचना करने में भी हम उसकी डर रहे हैं। आप उसकी आलोचना तो करिए कम से कम, कि इस भाषा का कोई स्थान नहीं है। और ये भाषा केवल ऐसा नहीं कि कांग्रेस को गाली दे दीजिए तो कांग्रेस की खराब हो रही स्थिति, आप उससे ज्यादा आपको नुकसान हो रहा है। और जितने हम लोग हैं जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो MP MLA हैं, हम जनता का विश्वास खोते हैं। और हो सकता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, अखिलेश यादव जी का कोई इतना बड़ा स्वार्थ हो कि इतनी गंदी भाषा बोलने वाले आदमी को, इतनी बार गंदी भाषा बोलने वाले आदमी को पर भी न कोई कार्रवाई करते हैं, न उससे कोई प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन देश की जनता सबक सिखाना जानती है। और जो हमारे कई दर्शक अभी बीच बीच में सवाल खड़ा कर रहे थे, मैं उनसे भी बहुत साफ गोई से कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति ये कहे कि भारत माता डायन है, जो व्यक्ति ये कहे कि इस देश में अब केवल जो हिंदू रहेगा, जो एक पार्टी को वोट देगा वही रह सकता, बाकी पाकिस्तान चले जाए, जो इस देश में कहे कि हाथ काट लिए जाएंगे एक कौम की, जो इस देश में कहे कि ताजमहल को हम ढहा देंगे, जो इस देश में कहे कि कारगिल के युद्ध में सैनिक नहीं हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। और उनको आप चुनिए मत, उनको उनकी औकात बता करके दिखाइए कि जिस दिन से अगर हमने आपको जनादेश देना बंद कर दिया, आप भी चौराहे और फुटपाथ पर बैठे दिखाई देंगे। जैसा कि हमारे चचा बोल रहे थे, कोई थूकने के लिए तैयार नहीं होगा। बात सुनना तो अलग बात है, माला पहनाना तो अलग बात है। अगर इस तरीके की बदजुबानी, इस तरीके की बातें जनसभाओं में की जाएंगी, लोकसभा में की जाएगी, विधानसभा में की जाएगी, बहुत से उदाहरण देश के सामने आए, तो निश्चित तौर पर हम लोकतंत्र के महत्व को खोएंगे और अपने लीडर होने का सम्मान खो देंगे। जैन साहब कि अगर हम आज कुर्ता पहन के निकलते हैं तो लोग हमें नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? कहते हैं ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, ये व्यक्ति अपना दुख दर्द भूल करके जनता की लड़ाई लड़ने की बात करता है। अगर हमारा ये चेहरा होगा जो आजम खां जी उत्तर प्रदेश को दिखा रहे हैं, जो नौजवानों को जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, चर्चा जिस तरीके से चर्चा कह रहे हैं कि नई पीढ़ी अगर इसी संदर्भ को ग्रहण कर लेगी जो आजम खां जी बोल रहे हैं, तो वो माँ बहन की
गाली पर उतर आएंगे। बात सही कह रहे हैं, इनका अनुभव बोल रहा है ये कि अगर इसी तरीके से सभ्यता सिखाएगा नेता, वो आइडियल होता है। एक फिल्म में काम करने वाला एक खिलाड़ी, एक नेता समाज का आइडियल होता है, एक दर्पण होता है, आइडियल ग्रुप से माना जाता है। वो उसको लोग देख करके उसकी नकल करते हैं, उसके जैसा आचरण करते हैं। और यही आचरण सिखा रहा उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री, जिसको उत्तर प्रदेश की सत्ता ने पूरा बहुमत दिया हो। ऐसे लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पर हमारा अधिकार नहीं? जब मुख्यमंत्री चुन जाता है, प्रधानमंत्री चुन जाता है, उसकी एक गरिमा हो जाती है, वो जनता के वोट से चुना जाता है। वो हम कांग्रेस का भी है, आपका भी है, भाजपा का भी वो मुख्यमंत्री है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो पूरे देश का प्रधानमंत्री, वो एक पद है, उसकी एक गरिमा है, उसको तो बचा के रखिए। नहीं तो कौन आपको इज्जत करेगा, कौन हमारी इज्जत करेगा? हमारी गाड़ियों पर, आपकी गाड़ियों पे लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे कि ये बड़े खराब कौम के लोग जा रहे हैं। इनका संगठन को हमको वही लोग समझेंगे जो चौराहे पर खड़े होकर के जो दादागिरी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं। जब हम कांग्रेस का झंडा लगा के, बसपा का झंडा लगा करके, सपा का झंडा लगा करके निकलेंगे तो समाज के लोग हम पर थूकने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए इस तरीके की बयानबाजी पर हमको निंदा करनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और आत्ममंथन भी करना चाहिए। नजमी साहब, भारत माता डायन है, क्या ये बयान आपको स्वीकार होगा? ये बयान हमारी अध्यक्षता में चल रही मीटिंग में दिया था इन्होंने। अच्छा, कानपुर में। हाँ। उस वक्त भी कहा था कि इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हो भाई? मुकदमा आज भी चल रहा है और उसके अध्यक्ष तो हम थे ही। खैर, ये बेचारे को वो होते नहीं हैं बेसमझे बूझे जो बोलते हैं, लेकिन ये बेसमझे बूझे नहीं बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं। ये जानबूझ के एक जुमला लेके आते हैं किसी भी सभा में कि आज ये उछालेंगे तो कल हेडिंग बनेगी। तो ये हेडिंग जो बन रही है, ये हेडिंग इनकी तारीफ में नहीं बनी। आज यहाँ स्टूडियो में बैठे लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये बेचारे अपने आप के दुश्मन हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमने तो जनता नकार चुकी कि बेकार आदमी। सवाल ये है कि आज आजम साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत मानने शिष्य वाले, हैं, बहुत मानने वाले, आपके शिष्य भी हैं। हाँ, सब कुछ है। हाँ। और बहुत सम्मान भी हमारा करते थे। लेकिन उसूलों के तहत हमने कह दिया कि अब हमारे घर ना आना, उसूलों के तहत। जैसे जनता दल में इनको सरकार दी हमने, मुलायम सिंह को, और फिर उन्होंने वीपी सिंह से हाथ खींच लिया और जो कांग्रेस के खिलाफ इनको सत्ता में लाए थे, इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला के सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने हाथ खींच लिया। हाथ खींचने के बाद इनकी कोख से पैदा हुआ था बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में। ये हैं ये लोग। तो वीपी सिंह की पीठ में छुरा मार चुके हैं और फिर उसके बाद मुलायम सिंह का पता नहीं चला। तो भैया हमको ये कहना है कि आप जिस पार्टी के हों, अपने मुल्क के बच्चों को, अपने मुल्क के बच्चों की ज़ुबान को, अपने उनकी तहजीब को बचा लो। और बिला देखो, अब जो हमारा नौजवान यहाँ बैठा हुआ है समाजवादी का, वो कहते हैं हमने क्लिप पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। अगर उन्होंने ये कहा है तो आप कह दो अगर कहा है तो गलत है। ऐसे नहीं चलेगा मुल्क। जब पार्टी के अंदर का आदमी बोलेगा कि ये बात गलत है, तब पार्टी बचेगी, वरना पार्टी भी जाएगी और उसकी हिमायत करने वाले भी। अबुल बरकात नजमी साहब उन लोगों में शामिल हैं जिनका शिष्य रहे हैं आजम खान साहब। उन्होंने तालीम हासिल की है कई मसलों में नजमी साहब से, और एक वक्त ऐसा आया जब उस्ताद ने कहा मेरे घर मत आना, मेरे घर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम मत आना। वैसे लोगों में शामिल है आजम खान साहब। उत्तर प्रदेश में माननीय हैं, मंत्री हैं। काश जुबान अच्छी होती, काश जब बोलते तो लोकतंत्र झलकता, काश जब बोलते तो इस देश से थोड़ा प्यार झलकता, काश जब बोलते तो समाजवाद झलकता। लेकिन सब काश काश काश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान साहब के पक्ष में तनकर खड़े रहने के लिए। तब भी जब उन्होंने नेताजी को कुछ कहा हो, तब भी जब उन्होंने भारत माँ को कुछ कहा हो, तब भी जब उन्होंने पूरी लोकतंत्र को कुछ कहा हो, बिल्कुल तनकर खड़े रहे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल कृष्ण पाठक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अबुल बरकात नजमी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज का मुद्दा में इतना ही। लोकतंत्र आपका है, राजनीतिक दलों का नहीं। नमस्कार।
कांग्रेस को अपनी हैसियत को समझना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि किसी की भी सरकार आ सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास तो अभी उत्तर प्रदेश के विधायकों के जूते साफ करने के लिए भी हाथ नहीं है कि विधायकों के जूते साफ कर सके।